आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। 14 फरवरी यानी कि एक ऐसा काला दिन जिस दिन हमने अपने देश के 40 वीर जवान खोए थे। जहां पर एक तरफ 14 फरवरी यानी कि आज एक दिन कहीं ना कहीं एक तरफ से जहां पे हम इस दिन को प्यार का प्रतीक मानते हैं, सभी इस दिन को एक प्यार के दिन की तरह से लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को भी हम नहीं नकार सकते कि ये दिन 2019 का हमारे लिए कहीं ना कहीं एक काला दिन के रूप में था। आज इसी सब चर्चा पे हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं ब्रिगेडियर हरचरण सिंह जी से। सर, आपका स्वागत है यंग बाइट्स में। जय हिंद जी। जय हिंद सर, जिस तरह से 14 फरवरी 2019 की बात की जाए तो एक ऐसा काला दिन था जहां पर हम देशवासियों ने एक साथ अपने 40 जवान खोए थे। क्या कहेंगे कि हम किस तरह से उन्हें याद कर रहे हैं और किस तरह से आप इस दिन को देखते हैं? सबसे पहले मैं अपने इन शहीद जवानों को नमन करता हूं और साथ में जो इनके परिवारजन हैं उनको मैं बहुत बहुत श्रद्धा से उनको नमस्कार करता हूं, जिन्होंने ऐसे वीर पुत्रों को जन्म दिया, जिन्होंने आज से 1 साल पहले लेथीपुरा में अपने प्राणों की आहुति दी। जो हमारे जवान शहीद हो जाते हैं उसके बाद में हमारी सोसाइटी का रोल शुरू होता है, समाज का रोल शुरू होता है। यहाँ मैं ये बतला देना चाहता हूँ, शहीदों को और उनकी शहादत को हमने भूलना नहीं है। और इसी सिलसिले में जैसे हमने अपने डिपार्टमेंट में, सैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट में अपने शहीदों के जो परिवार हैं हम उनको समाज के द्वारा उनको अडॉप्ट करते हैं, यानी उनको गोद में लेते हैं और उसके बाद उनके घरों में जाके और उनका सुख दुख में उनका साथ देते हैं। इसी प्रकार की एक्सपेक्टेशन हम समाज के बाकी वर्गों से भी रखते हैं कि हमारे शहीदों के परिवारों के साथ इस प्रकार से जुड़ें। अब एक छोटा एग्जाम्पल है इनको याद रखे रहने का कि यंग बाइट जो ग्रुप है, मीडिया ग्रुप है, उनकी तरफ से 1 साल पहले से इन्होंने एक मुहिम शुरू की जिसके अंदर जो जम्मू कश्मीर में शहीद हमारे आर्म फोर्सेस के बच्चे, हमारे वीर सैनिक शहीद हुए हैं, उनके जो डिपेंडेंट हैं, वीर नारियां हैं या वीर माताएं हैं, उनका इंटरव्यू की एक सीरीज़ शुरू की और उस सीरीज़ को इन्होंने यूट्यूब पे डाला है, मीडिया पे डाला है, ताकि दुख मनाने के बजाय हमारे देशवासी, हमारे बच्चे, हमारे जो भावी नागरिक हैं वो इस शहादत की गाथा को देखें, उनकी दिल की मजबूती को देखें, इनके परिवार वालों की, और इससे एक लेसन लें। क्योंकि हमारा देश जो है इस समय आपको पता है एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हम लोगों ने इसी तरह से तैयार रहना है देश की रक्षा के लिए। और जो हमारे वीर बहादुर योद्धा हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, और उसके अलावा बाकी योद्धा भी हैं जिन्होंने लड़ाई में बहुत अच्छे कारनामे दिखाए, हमने उनकी कहानियों से एक सबक लेना है। और ये कहानियाँ हमें हमारे मीडिया के द्वारा मैं गुजारिश करता हूं कि ये समाज तक पहुंचनी चाहिए। और जो हमारे ज़्यादातर मेरा रुझान स्टूडेंट्स की तरफ होता है, हमारे बच्चों की तरफ होता है, ये लोग जो हैं इन कहानियों को देख के एक मोटिवेशन हासिल करें और जब भी देश पुकारे इनको, ये हमेशा उसकी रक्षा करने के लिए हाजिर हों। सर, आज के दिन को लेकर सभी युवाओं के लिए क्या एक संदेश देना चाहेंगे आप हमारे माध्यम से? मैं युवाओं को यही बोलना चाहूँगा, युवा देश की शक्ति हैं, वो देश का भविष्य हैं, और जिस देश में युवा जागरूक हैं वो देश के लिए जान देने के लिए हाजिर हैं। फ़ौज को प्यार करते हैं, देश को प्यार करते हैं, सैनिकों को प्यार करते हैं। उस देश में उनका झंडा जो है, हमारे भारत का झंडा, तिरंगा हमेशा लहराता रहेगा। और मैं युवाओं को दोबारा ये आग्रह करूँगा कि वो अपनी सेना के साथ में उसकी सपोर्ट जारी रखे, जिससे सेना का मोराल बढ़ता है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस तरह से हमारे देश के लिए जितने भी शहीद हुए हैं उन्हें शत-शत नमन करते हैं, और आए दिन जिस तरह से हम सुनने को मिलता है कि हमारे देश की सुरक्षा करते करते वीर जवान जो है वो शहीद हो जाते हैं। आज हम अपने घरों में सुरक्षित हैं, कोई भी त्यौहार मना रहे हैं वो इसलिए मना रहे हैं क्योंकि वो अपने घर परिवार से दूर रहकर अपना एक तरह का वो कोई भी त्यौहार जो है उसमें शामिल ना होकर, ताकि हम अपने घर में सुरक्षित त्यौहार मना सके, इसलिए वो हमारी देश की सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें उनकी शहादत को नहीं भूलना चाहिए। जिस तरह से हम बाकी त्यौहार मनाते हैं तो कहीं ना कहीं हर एक त्यौहार में उनको हमें नमन करना चाहिए, उन्हें कहीं ना कहीं याद करना चाहिए। अगली अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स।